हेलो, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लोज में आज हमें तीसरे नंबर का टाइप देखना है, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। इससे पहले हमने दो टाइप देखे थे, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। आज हमें थर्ड नंबर का टाइप देखना है, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। छोटा सा टाइप है और सबसे इजी टाइप भी है। सो हम देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। मैनर का मीनिंग क्या होता है? मैनर का मीनिंग होता है एक टाइप के सिस्टम। जो सिस्टम से जो चीज चल रही है उसी सिस्टम से तुम ये काम करो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में दिखाएंगे। जो काम करने का तरीका सेंटेंस में दिखाया गया हो उस तरीके को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में लिखेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। A clause which is used to show the manner is called adverb clause of manner। जो क्लोज में मैनर दिखाया गया हो, काम करने का तरीका दिखाया गया हो, सिस्टम दिखाई गई हो, उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। इट इंडिकेट्स वन टाइप ऑफ ओबीडियंस एंड इमेजिनरी सिचुएशन और अनरियलिटी। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, तीन चीजें बताई गई है कि इट इंडिकेट्स वन टाइप ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब कि आदर्श दिखाता है। अगर मैं आपको कोई चीज करने के लिए कहूँ और अगर उस चीज को आप फॉलो करो तो आप कैसे पर्सन माने जाओगे? एक आदर्श व्यक्ति माने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरी बात मानी, इसीलिए। तो एक टाइप का आदर्श दिखाता है। एंड इमेजिनरी सिचुएशन यानी कि काल्पनिक काल्पनिक स्थिति दिखाता है। जो चीज हकीकत में हुई ही नहीं है लेकिन हम कल्पना करते हैं, उस काल्पनिक स्थिति को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में लिखेंगे। और तीसरा क्या है? अनरियलिटी। जो चीज रियल, जो चीज हकीकत है ही नहीं और जो चीज फेक है, जो चीज अनरियल है, उस टाइप के सेंटेंसेस को भी हम एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में लिखेंगे। तो इस तरह से एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में कितने टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं? एक तो आदर्श दिखाता हो, दूसरा काल्पनिक स्थिति और तीसरा होता है अनरियलिटी यानी कि फेक चीजें। वर्ड्स इंक्लूडिंग एडवर्ब क्लोज यानी कि इस एडवर्ब क्लोज में कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? तो इसमें तीन टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं, एज दो एंड एज इफ। एज दो एंड एज इफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने ये काम किया, जैसे कि मैं ये हूँ। उसने, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। और एज क्या दर्शाता है? मैनर दिखाता है। एज दो एंड एज इफ के एग्जाम्पल हमें देखने हैं। उस एग्जाम्पल में हमें समझ में आएगा कि तीनों को हमें सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं एज। एज हमेशा क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है? मैनर दिखाता है। काम करने का सिस्टम दिखाता है, तरीका दिखाता है। किस तरह से सिस्टम दिखाता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज फॉलो इंस्ट्रक्शंस एज आई हैव रिटन ऑन बोर्ड। सबसे पहले हमें दो क्लोज को अलग करना है। पहला क्लोज कौन सा है? प्लीज फॉलो इंस्ट्रक्शन। प्लीज सूचनों का पालन करो, ये फर्स्ट क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज कौन सा है? आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है। एस का मीनिंग क्या होता है? उस तरह से। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उस तरह से सूचनों का पालन करो। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया जो मैनर दिखाता हो? एज का यूज किया है। तो एज का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने बोर्ड पे जैसा लिखा है उस तरह का सूचनों का पालन करो। तो यहाँ पे मैनर दिखाता है, मैंने जैसा लिखा है बोर्ड पे वैसा ही पालन करना है। तो यहाँ पे सिचुए मैनर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, हेल्प द नीडी एज गॉड फादर्स डू। जरूरियतमंद को मदद करो जिस जिस तरह से गॉड फादर करते हैं। दो क्लोज को अलग करते हैं, हेल्प द नीडी, जरूरियतमंद को मदद करो। गॉड फादर्स डू यानी कि गॉड फादर्स का मीनिंग क्या होता है? गॉड फादर्स मतलब कि एक टाइप का फरिश्ता, एक टाइप का धर्म पिता। जो व्यक्ति अगर हमारी प्रॉब्लम के साथ, हमारी प्रॉब्लम के लिए, हमारी प्रॉब्लम में अगर भगवान हमारे पास नहीं आ सकते हैं, भगवान हमारा काम नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन भगवान ऐसे पर्सन को हमारे पास भेजते हैं जो पर्सन हमारी हेल्प करे, हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए। तो उसको हम गॉड फादर बोल सकते हैं। ओके। तो गॉड फादर्स जैसा, जैसे कि गॉड फादर्स लोगों की मदद करते हैं, उसी तरह से आप लोग भी मदद करो। तो यहाँ पे दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमने कौन से मैनर का यूज किया? एज का यूज किया है।
लोगों को मदद करो, ज़रूरियतमंद को मदद करो, जैसे कि गॉडफ़ादर करते हैं। स्टूडेंट्स बिहेव एज़ दे आर टॉट टू बिहेव। 2 क्लॉज़ को अलग करते हैं, स्टूडेंट्स बिहेव। विद्यार्थी वर्तन करते हैं, बर्ताव करते हैं। कैसा बर्ताव करते हैं? दे आर टॉट टू बिहेव, जैसा उनको बिहेव करने को सिखाया गया होता है। दोनों क्लॉज़ को जोड़ने के लिए हमने एज़ का यूज़ किया। हमने इसका यूज़ किया है। अब दोनों का मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स ऐसा ही बर्ताव करते हैं, जैसा उन लोगों को बर्ताव करने के लिए सिखाया गया होता है। जो मैनर, जो सिस्टम हमें सिखाया गया होता है, वही सिस्टम से स्टूडेंट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह का मैनर दिखाता है। फोर्थ एग्जाम्पल, आई मेड द साइंस प्रोजेक्ट एज माई टीचर सेड। मैंने साइंस प्रोजेक्ट बनाया जिस तरह से मेरी टीचर ने बोला था। जैसा मैंने टीचर ने बोला था, वैसा ही मैंने साइंस प्रोजेक्ट बनाया। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए एज का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीट मीत सिंग्स एज सोनू निगम सिंग्स। मीत ऐसा गाता है जैसे कि सोनू निगम गा रहा हो। तो यहाँ पे दोनों क्लोज कौन से क्लोज है? मीत सिंग्स, ये फर्स्ट क्लोज। दूसरा क्लोज है सोनू निगम सिंग्स, दूसरा क्लोज। पहले क्लोज का मीनिंग क्या होता है? मीत गाता है। दूसरा क्लोज का मीनिंग क्या होता है? सोनू निगम गाता है। लेकिन सिर्फ दोनों क्लोज के बीच में एज लगाने से दोनों सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या मीनिंग होता है? मीत सिंग्स एज सोनू निगम सॉन्ग्स। मीत वैसा ही गाता है जैसा कि सोनू निगम गाता। तो एक सिर्फ एज को जोड़ने से पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एज क्या दिखाता है? एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। सिक्स्थ एग्जाम्पल, स्मिथ स्पीक्स एज हिज मदर स्पीक्स। स्मिथ ऐसा ही बोलता है जैसा कि उसकी माँ बोलती है। यहाँ पे भी मैनर सिस्टम दिखाता है, तरीका। तो एज का यूज हम कौन से एडवर्ब क्लोज में कर सकते हैं? एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में। और एज का यूज करने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग भी चेंज हो जाता है, जिस तरह से सारे एग्जाम्पल में चेंज हुआ। प्लीज फॉलो इंस्ट्रक्शन, प्लीज सूचनों का पालन करो। लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि एज आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसा ही सूचनों का पालन करो। तो एज को लगाने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। और एज कौन से क्लोज में आएगा? एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। एक तरीका दिखाता है, सिस्टम दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एज इफ एंड एज दो। एज इफ एंड एज दो को हम सिनोनिम बोल सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के बिहाफ में यूज कर सकते हैं। अगर हमें एज इफ का यूज नहीं करना है तो एज दो का भी कर सकते हैं। एज दो का नहीं करना है तो एज इफ का भी कर सकते हैं। यहाँ पे एज दो एंड एज इफ क्या दिखाता है? इट शोज इमेजिनरी सिचुएशन, यानी कि काल्पनिक स्थिति दिखाता है। काल्पनिक स्थिति में कौन से टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैंने ये काम कर लिया होता, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ भी नहीं और मैंने काम किया भी नहीं। मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बनूंगी भी नहीं। तो एक तरफ की कल्पना है हमारी। हमने कल्पना की, इमेजिन किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ ही नहीं। क्या कहा गया है? वी शुड कीप इन माइंड दैट, हमें एक चीज माइंड में रखनी चाहिए कि वी यूज एज इफ एंड एज दो टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशन और सिचुएशन दैट मे नॉट बी ट्रू। जो सिचुएशन, जो स्थिति कभी सच हो ही नहीं सकती है, उस काल्पनिक स्थिति को दर्शाने के लिए हम सेंटेंस में एज इफ या एज दो का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, अनरियलिस्टिक सिचुएशन। अनरियलिस्टिक यानी कि जो सच है ही नहीं, हकीकत है ही नहीं, ऐसी सिचुएशन। फर्स्ट एग्जांपल, he fights for nation as if he was the soldier of country। वो देश के लिए उस तरह से लड़ता है जैसे कि वो देश का जवान हो। अब देखिए यहाँ पे पहले दो क्लोज को हम अलग कर लेते हैं। he fights for nation, वो देश के लिए लड़ता हो। दूसरा क्लोज है he was the soldier of country। अगर हमें सिर्फ इतना सेंटेंस दिया गया हो कि he was the soldier of country, तो ये कौन सा टेंस बन जाता है? सिंपल पास्ट टेंस, सादो भूतकाल। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? वो देश का जवान था। लेकिन सेंटेंस में अगर एज इफ का हम यूज करें, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर का यूज करें, तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज हो जाता है? तो देखते हैं। वो उस तरह से देश के लिए लड़ता है जैसे कि वो देश का जवान है, लेकिन एक्चुअल में वो देश का जवान नहीं है। वो सिर्फ ऐसे लड़ाई कर रहा है कि जैसे हमें ऐसा लगे कि वो जवान है।
हम कल्पना कर रहे हैं, हम चीज को, जो चीज रियल है ही नहीं उसको हम रियल बना के सोच रहे हैं कि जैसे कि वो जवान देश का जवान है उस तरह से वो लड़ रहा है। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमने एज इफ का यूज किया। ओके, ये दूसरा क्लोज है, वो अगर इतना हम अलग से लिखे तो ये तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, वो देश का जवान था। लेकिन एज इफ लगाने से मीनिंग में क्या चेंज है, जैसे कि वो देश का जवान है, लेकिन वो देश का जवान है ही नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर मेहता टीचेस इंग्लिश एज दो ही वर रियल टीचर। पहले दो क्लोज को अलग करते हैं। मिस्टर मेहता टीचेस इंग्लिश, मिस्टर मेहता इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही वर रियल टीचर, वो रियल टीचर थे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतने सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, वो हकीकत में टीचर थे, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस में एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर का यूज करना है, यानी कि एस दो का यूज अगर हमें करना है, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, मिस्टर मेहता उस तरह से इंग्लिश पढ़ाते जैसे कि वो हकीकत में टीचर हो। तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। लेकिन वो रियल में टीचर है भी नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसा पढ़ाते हैं कि जैसे कि वो रियल में टीचर हो। तो ये भी एक अनरियलिस्टिक यानी कि गलत सिचुएशन हो गई, जो सच है ही नहीं, जो ट्रू नहीं है वो। थर्ड एग्जाम्पल, मयंक बिहेव्स एज इफ ही वर अ बॉस। मयंक ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो बॉस है। ही वर अ बॉस, इतना सेंटेंस अगर हम लिखे तो इसका मीनिंग क्या होता है, वो बॉस था। ये सिंपल पास्ट टेंस का मीनिंग, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे एज इफ का यूज हमने किया है एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, इसीलिए मीनिंग क्या होगा, मयंक इस तरह से बर्ताव कर रहा है, करता है जैसे कि वो बॉस है, लेकिन वो एक्चुअल में बॉस नहीं है। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, शी लुक्स प्रीटी, यहाँ पे शी आएगा, ऐसे शी लुक्स प्रीटी एज इफ शी वर माधुरी दीक्षित। वो इतनी प्रीटी, इतनी सुंदर दिख रही है जैसे कि वो माधुरी दीक्षित है, लेकिन रियल में वो माधुरी दीक्षित नहीं है। अब देखिए ये चारों सेंटेंस में एक कॉमन चीज है, ही वॉज द सोल्जर ऑफ कंट्री। ये सिंपल पास्ट टेंस हो गए। ही वर रियल टीचर, ही वर अ बॉस, ही वर अ माधुरी दीक्षित। जब भी हमें सेंटेंस में एज इफ का या एज दो का यूज करना है, यानी कि इस टाइप के सेंटेंस हो कि जैसे वो ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो बॉस है, वो ऐसे दिख रही है जैसे कि वो माधुरी दीक्षित है, जैसे कि, लेकिन वो रियल में नहीं है। तो अब जब भी हम सेंटेंस में जैसे कि वो ये है, जैसे कि वो ये था, उस टाइप के सेंटेंस का यूज करते हैं, तो हम दूसरे सेंटेंस में क्या लगाएंगे, was का यूज नहीं करेंगे, ज्यादातर मैक्सिमम हम वर का ही यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में ही होगा, पहला सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में ही होगा। प्रेजेंट टेंस के अलावा और टेंस में हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस वाले ही सेंटेंस देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेजिनरी सिचुएशन। पहले हमने देखा था टाइप ए, अनरियलिस्टिक, जो सत्य नहीं है वो, और दूसरा टाइप बी यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति, जो हमने कल्पना की है वो। देखिए इमेजिनरी सिचुएशन और अनरियलिस्टिक सिचुएशन दोनों के सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं पहला एग्जांपल, श्वेता लुक्स एज इफ शी इज गोइंग टू बी एंग्री। पहले हम दो क्लोज को अलग करते हैं। श्वेता लुक्स पहला क्लोज, दूसरा क्लोज इज शी इज गोइंग टू बी एंग्री, वो गुस्सा होने जा रही है। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमने कौन से एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर का यूज किया, एज इफ का। श्वेता ऐसी दिख रही है जैसे कि वो गुस्सा होने जा रही है, लेकिन वो गुस्सा नहीं हो रही है, रियल में वो गुस्सा नहीं हो रही है, लेकिन वो ऐसे दिख रही है। हम उनको देख के ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि वो गुस्सा होगी। दूसरा सेंटेंस है मयंक लुक्स सीक एज इफ ही विल डाई। मयंक बीमार दिख रहा है, मयंक ऐसा बीमार दिख रहा है जैसे कि वो मर जाएगा। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए एज इफ यूज किया। वो मर नहीं जाएगा, रियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं उसको देख के, मयंक की हालत को देख के हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि वो मर जाएगा। ओके, तो ये काल्पनिक स्थिति है। तीसरा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर गेव द एक्सप्रेशंस एज दो पेशेंट विल नॉट बी सेव्ड। डॉक्टर ने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए कि जैसे कि पेशेंट को बचाया नहीं जाएगा। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए एज दो का यूज किया।
ये फर्स्ट क्लोज है, डॉक्टर गिव द एक्सप्रेशन। दूसरा क्लोज है, पेशेंट विल नॉट बी सेव्ड। डॉक्टर ने ऐसा एक्सप्रेशन दिए कि जैसे कि पेशेंट को बचाया ही नहीं जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में ले सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है एडवर्ब क्लोज मैनर। मैनर तीन वर्ड आएंगे, एस, एज दो एंड एज इफ। ओके, थैंक यू।